पहली दफा माँ बनना एक बहुत ही दिलचस्प सफर होता है। इसमें बहुत से खुशियाँ शामिल होती हैं, इमोशंस शामिल होते हैं और ये इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए आपको कुछ ऐसी मालूमात मालूम होनी चाहिए जो आपके इस सफर को आसान बनाती हैं और आपको एक हेल्दी और खूबसूरत बच्चा दे पाती हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन अगर आप उनको जहन में रखें तो ये आपके बहुत काम आती हैं। आज की वीडियो में हम अपनी प्यारी बहनों को जो पहली दफा माँ बन रही हैं उनको तमाम टिप्स देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सबसे पहले हम आपको उन बहनों के लिए टिप देते हैं जो अभी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और ये उनका फर्स्ट टाइम है, तो उनको चाहिए कि कुछ चीजों को जहन में रखें। सबसे पहले आपको अपनी माहवारी का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, ओव्यूलेशन डेज कब होते हैं और कौन सा टाइम कंसेप्शन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ओव्यूलेशन के लिए आप कौन सी किट्स यूज करती हैं, किस तरह से ट्रैक करती हैं अपनी फर्टाइल विंडो। अगर इन सब बातों का आपको इल्म नहीं है तो इसके बारे में हमारी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख सकती हैं। फिर अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आपको अपनी खुराक, एक्सरसाइज, वजन सब कुछ परफेक्ट रखने की जरूरत होती है। आपको चाहिए कि आप स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह छोड़ दें, कैफीन का इस्तेमाल तर्क कर दें और स्मोक वगैरह से भी अवॉइड करें। ऐसी अच्छी आदतें आप फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं। फिर परफेक्ट टाइमिंग, वैसे तो जब नई शादी होती है तो आप जब मर्जी अपने हस्बैंड से मिल पाती हैं, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप बच्चा चाहती हैं तो आपको ओव्यूलेशन डेज की गिनती आपको ज्यादा अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। और ये भी याद रखें कि बहुत ज्यादा अगर आप सारा महीना मिलेंगी तो फिर ओव्यूलेशन डेज पर आप जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी और फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। रिलैक्स एंड डी स्ट्रेस, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, अपना रेस्ट पूरा करें। ऐसी टेक्निक्स यूज करें जैसे कि मेडिटेशन, योगा वगैरह, ताकि आपको स्ट्रेस दूर हो सके। फिर अगर आप पहली दफा माँ बन रही हैं तो फिर आपके लिए ये जरूरी है कि आप इन टिप्स का ख्याल जरूर रखें। नंबर 1, प्रायोरिटाइज प्रीनेटल केयर। आपको वो तमाम चीजें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लेनी चाहिए जो कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी सप्लीमेंट्स वगैरह से रिलेटेड होती हैं। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह यूज कर रही हैं तो उसके बारे में भी आप अपनी डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें। फिर है कि न्यूट्रिएंट रिच डाइट, ऐसी फूड आपने खानी है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन पर मुश्तमिल हो। आपने बिला सोचे समझे बहुत ज्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अच्छी फाइबर वाली गिज़ा इस्तेमाल करनी है। साथ फोलिक एसिड का भी इस्तेमाल करना है ताकि आपके बच्चे में कोई बर्थ इफेक्ट ना हो। फिर हाइड्रेशन इज अ की, आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है। काफी सारा पानी पीना चाहिए ताकि आपके जिस्म अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहे और ये आपके जिस्म में जो प्रेगनेंसी है उसके हार्मोन्स को इफेक्टिवली काम करने दे। लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को इस सिग्नल्स को समझें। अगर वो थका है तो आपको चाहिए रेस्ट करें, अगर नींद नहीं पूरी तो नींद पूरी करें। अगर आपकी बॉडी आपको ये कह रही है कि आपको कुछ खाने की जरूरत है तो आप उसको खाएं। तो इस तरह से अपनी बॉडी को सुनने की आदत डालें। फिर अगर आपका प्रेगनेंसी हो चुकी है तो फिर आपके लिए फिर भी कुछ टिप्स हैं कि फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं तो फिर आपको कुछ चीजें जहन में रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले कि अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है। इसके लिए आप घर पे भी टेस्ट कर सकती हैं या अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाके टेस्ट करवा सकती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से इसका टेस्ट करती हैं। दूसरी चीज है इमोशनल सपोर्ट। आपके हार्मोन्स वगैरह आपको बहुत सारा अपसेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर सकते हैं और आपको तरह तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, जिसके लिए आपके पास ऐसा कोई पार्टनर होना चाहिए, चाहे वो आपका खामंद हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड हो, जिससे आप अपनी सारी बातें डिस्कस कर सकें। इसके अलावा आजकल कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहाँ पे मदर्स अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं। फिर इनिशिएट प्रीनेटल केयर, अपनी जो प्रीनेटल केयर है उसको स्टार्ट कर दें। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, अपनी लाइफस्टाइल से मुतालिक उससे डिस्कस करें, सप्लीमेंट्स वगैरह लिखवाएं और जो जो कुछ आपको रिक्वायर्ड है वो उससे पूछ के आएं। इसके बाद एजुकेट योरसेल्फ, आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है और आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए हमारी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। हमारी प्लेलिस्ट है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी पहचान ये है कि वो सारे उसके थंबनेल्स ब्लू कलर के हैं, तो वो आप जरूर देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी में कोई भी मसला है तो आप वहाँ से देखकर अपनी केयर कर सकते हैं। तो ये नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए।
फिर अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अगर आपको सुबह के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ता है तो आपको उससे किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आपने छोटी छोटी मील्स लेनी है, अपने जिस्म को ज्यादा हाइड्रेट रखना है और ऐसी चीजें जो कि आपकी नोजिया को ट्रिगर करती हैं उसको दूर करना है। ग्रीसी फूड्स नहीं खानी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा वाली चीजें नहीं खानी, तो ये चीजें आपने मैनेज करनी है। फिर आपने एक्टिव रहना है, अपने आप को जेंटल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रखिए, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, प्रीनेटल योगा वगैरह। इससे आपके जिस्म में एनर्जी बनी रहती है और आप घर के कामकाज भी आसानी से कर पाती हैं। फिर कनेक्ट विद योर बेबी। शुरू में जब आप पहली दफा माँ बनती हैं तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन अकेले में अपने बच्चे के साथ बातें किया करें, उसे म्यूजिक सुनाया करें, तलावत किया करें, उसे जिस चीज से आपको लगे कि इसकी मूवमेंट पे असर पड़ रहा है तो वो काम आप जरूर करें। इस तरह बच्चे की आपके साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। फिर अपनी जो सेल्फ केयर है उसमें आपकी मेंटल केयर भी शामिल है, इमोशनल केयर भी शामिल है और फिजिकल केयर भी शामिल है। ये सब कुछ आपने करना है, जिसमें प्रीनेटल मसाज भी हो सकते हैं, वार्म बाथ भी हो सकते हैं, या अपने आप को कुछ ऐसी हॉबीज में इंडल्ज रखना जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, खुश हो जाएं, तो ये काम आपने करने हैं। कुछ ऐसी एडवाइसेस हैं जो न्यू मॉम के लिए बहुत बेहतरीन है और वो ये है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यानी कि जब अल्लाह ताला आपको माँ बनाता है तो आपके अंदर बहुत सी ताकत पैदा कर देता है और आप में जो एक चेंज का सफर शुरू होने वाला होता है, आपकी बॉडी को अल्लाह ताला उसको तैयार करना शुरू कर देता है। देखिए कैसी अल्लाह की कुदरत होती है कि बच्चा आता भी नहीं तो आपकी छाती में दूध उतर आता है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि अल्लाह ने आपकी बॉडी को तैयार कर दिया है माँ बनने के लिए। इसलिए आपको घबराने की, स्ट्रेस लेने की या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं होती। फिर दूसरी चीज है कि आपने हेल्प लेने में कभी भी नहीं कतराना। अगर आपको कामकाज करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से, किसी की भी हेल्प ले सकती हैं ताकि आपका ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाए। फिर स्टे फ्लेक्सिबल। ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के 280 दिनों में जितने भी दिन है आपकी रोज एक नई तबीयत होगी, कभी कहीं पे दर्द होगी, कभी कहीं पे आपको मसला होगा। तो इस चीज के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है, फ्लेक्सिबल रखना है और सोचना है कि ये सब कुछ तो होना ही है और सब औरतों के साथ होता है। फिर छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपने सेलिब्रेट करने हैं, जैसे बच्चा पहली दफा कब मूवमेंट हुई, कब आपको पहली दफा नौजिया फील हुआ, कब आपके बच्चे ने पहली दफा हंसना शुरू किया, चलना शुरू किया। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप किसी डायरी पे भी लिख सकती हैं ताकि जब आपका बच्चा बड़ा हो तो उन चीजों से भी अम्यूज हो और आपकी भी एक अच्छी याद बन सके। इसके बाद कंक्लूजन यही है कि ये जर्नी आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, जॉयस होनी चाहिए, खुशी भरी होनी चाहिए। इसलिए इसमें अगर आपको डिप्रेशन या इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो उसको आपने पॉजिटिव लम्हात के साथ मिक्स करके अपने आप को दोबारा उभारना है और परेशान नहीं होना। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये फेज हमेशा रहेगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो वो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। अगर ये सफर मुश्किल है तो उसके बाद आपकी गोद में एक खूबसूरत सा बच्चा आएगा जो कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो ये इस तरह की पॉजिटिव सोचें आप अपने दिमाग में रखेंगी तो आपको बहुत मजा आएगा, बल्कि ये आपके लिए एक यादगार सफर होगा। इसमें अपने हस्बैंड के साथ आप अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर किया करें, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करें। ऐसे करने से भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो अच्छी अच्छी चीजों को जहन में रखिए, बुरी चीजों को निकाल दें और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है और वो जानना चाहती हैं कि कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी को लेके चला जा सकता है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।